वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम लोग शुरू करेंगे इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज नंबर 3.4। क्वेश्चन 5 तक टारगेट है, 1 to 5। लेट्स सी एक गो में करते हैं या ये 10 क्वेश्चन हैं टोटल, तो 5 तक अगर पॉसिबल हुआ तो ज़्यादा भी कर लेंगे, लेकिन ये है कि फिर इस वीडियो के लिए टारगेट मेरा 5 तक है। क्वेश्चन में लिख के रखा हुआ है, बुक आपके सामने भी मौजूद होनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ के मैं सुना देती हूँ। a इज इक्वल टू 1 -2 5 -2 3 -1 5 -1 0 एंड b इज इक्वल टू -3 1 -2 1 0 -1 -2 -1 2। देन शो दैट a प्लस b इज सिमेट्रिक। सिमेट्री क्या होती है जी, पहले ये समझ लें कि सिमेट्री होती क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिमेट्री ये है कि आप जो चीज़ आपको दी गई है ना, जिसकी सिमेट्री आपने मालूम करनी है, उसका लें आप ट्रांसपोज। अगर वो आपके पास ट्रांसपोज लेने के बाद भी ओरिजिनल चीज़ के बराबर है तो उसकी सिमेट्री शो हो जाती है। ठीक है कि ये सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक पढ़ेंगे, लेकिन आगे जाके फिर हम देखते हैं जी। सबसे पहले आप a प्लस बी करें, a और b को प्लस करें। ठीक है, a क्या है 1 -2 5 -2 3 -1 5 -1 0 प्लस b है जी -3 1 -2 1 0 -1 -2 -1 2। ठीक है, अब आपने इनको जमा करना, जमा करते हैं तो डायरेक्ट मैं आंसर लिखती जाती हूँ। क्या ख्याल है, 1 -3 जनाब आएगा -2, ये बनेगा -1, ये बनेगा 3, ये बनेगा -1। आप देखते जाएं 3, ये -2, ये 3 -2 और 2, ये आपके पास आ गया। आप रख लें इसको कोई नंबर 1। अब आप इसी चीज़ का लें ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने से क्या होता है कि आप रोज़ को कॉलम में चेंज करें या कॉलम्स को रोज़ में चेंज करें। -2 -1 3 -1 3 -2 3 -2 2। देखिए वही चीज़ नहीं आई, गौर से देखिए। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से क्या शो होता है कि हमने a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाला, बट वो स्टिल ओरिजिनल a प्लस बी के बराबर है। ये ज़ाहिर करता है कि a प्लस बी इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का शॉर्ट में SY लिखती हूँ। ठीक है, समझ आ गई ना चीज़। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब जाते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या है जनाब, क्वेश्चन 2 में है इफ़ a इज इक्वल टू 1 3 -1 2 2 3 0 -1 2, then show that a plus at is symmetric और a minus at is skew symmetric। अब पहले सिमेट्रिक का लेते हैं ना, तो अगले मरले में स्क्यू सिमेट्रिक में आपको समझा दूंगी। सबसे पहले आप देखिए, आपको इसमें क्या कहा गया है, ये आपको प्रूव करने के लिए कहा गया है कि ये चीज़ सिमेट्रिक है। इसका मतलब है कि ये पूरी चीज़ की बात की गई है ना, इसका मतलब है जब आप इसका लेंगे ना, इस पूरी चीज़ का ट्रांसपोज, तो ओरिजिनल इस चीज़ के बराबर होगा a प्लस at, यानी ट्रांसपोज हटा के जो कुछ रहता है उसी के बराबर आएगा। तो ये अब सारा हमें प्रूव करना पड़ेगा। ले लेते हैं जी। सबसे पहले इसके अंदर at ले, a ट्रांसपोज, a सामने मौजूद है तो सफर कर देख लेते हैं आप। 1 2 0 3 2 -1 और -1 3 2, ये 80 आ गया। अब इसके अंदर a को प्लस करें, 1 2 0 3 2 -1 -1 3 2, ये हो गया a 80। अभी हमने ये निकाला है, ये आप लिखें 1 3 -1 2 2 3 और 0 -1 2, और इन दोनों करें जमा। जमा करेंगे तो a प्लस at किसके बराबर आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ 2 5 -1 5 4 2 -1 2 4, ये आ गया। ये आंसर है, इसको आप P1 का नाम दें और इसी का दोबारा निकालें ट्रांसपोज। इस पूरी चीज़ का ट्रांसपोज निकालने ये सेम आना चाहिए। 2 5 -1 5 4 2 -1 2 4। साफ जाहिर है कि ये दोनों सेम है। आप लिखते हैं प्रूव्ड और आखिर लिख दीजिएगा कि a प्लस at इज
सिमेट्रिक। ठीक है, अब बारी आती है स्क्यू सिमेट्रिक की। पार्ट 2 है जी, ए माइनस ए टी। इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक कैसे निकालेंगे, जब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ना, आएगी वही चीज लेकिन माइनस साइन के साथ। बार कोई ना कोई माइनस कॉमन आएगा तो ले लेते हैं। सबसे पहले आप a माइनस ए टी निकालते हैं ना। फर्स्ट वी टेक a माइनस ए टी, उसमें से भी आप ए टी निकालो। ए टी आपका क्या आएगा, डायरेक्ट निकालते हैं 1 3 माइनस 1 2 2 3 और 0 माइनस 1 2। ये मैंने ए टी निकाल लिया। अब a माइनस ए टी निकालें। a है जी आपके पास 1 2 0 3 2 माइनस 1 3 2। ठीक है, ये आपका माइनस 1 3 2 3 2। ठीक है, और माइनस 1 3 माइनस 1 2 2 3 0 माइनस 1 2। ये हम माइनस करने जा रहे हैं वैसे जैसे आप 9th में किया करते थे, कोई नई जो है उसमें रॉकेट साइंस याद नहीं हुई। 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 4 माइनस 1 4 0। ये आप रख लें क्वीन 1 इसका नाम। नाउ अब आप क्या निकालोगे इसका, अब इसका ट्रांसपोज निकालें आप। a माइनस ए टी होल टी, यानी कि ट्रांसपोज निकाला। 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 4 माइनस 1 4 0। अब गौर से एक काम करते हैं, इसका लेते हैं कॉमन माइनस। बार माइनस कॉमन लिया और यहाँ पे याद रखिएगा कि हम ऐसे लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये 0 जब माइनस कॉमन लिया ना, तो ये माइनस 1 प्लस 1, ये प्लस 1 हो जाएगा, ये 0 वही रहा माइनस 4, ये प्लस 1 ये माइनस 4 0। गौर से देखें, ये है ना माइनस का साइन, और ये चीज़ आ रही है आपके पास इसके बराबर, इसके बराबर। गौर से देखें, 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1। एक मिनट, एक मिनट, आपने इसका लिया है ना ट्रांसपोज, तो 1 माइनस हो गया बच्चे, 4 प्लस हो जाएगा। अब देखिए मैंने गलती की थी, अब दोनों सेम है ना, इट मीन्स ये a माइनस ए टी के बराबर है। कि ट्रांसपोज लेने के बावजूद भी ये सोचने के बराबर है। सो प्रूव दैट a माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये लास्ट लाइन आप खुद लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की जाने पड़ते हैं जी। क्वेश्चन 3 में क्या है, इफ ए लिख लेती हूँ मैं, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, शो दैट, क्या शो करना है कि a प्लस ए टी इज सिमेट्रिक और a माइनस ए टी इसकी सिमेट्रिक कर लेते हैं। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, बात ये है बच्चे कि आप a पर ले लेना, जिसा बताया गया कि 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब आपने सिमेट्रिक और स्क्यू करना है, स्क्यू सिमेट्रिक बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 तरह सॉल्व करना है। सही नहीं सॉल्व किया, एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, और ये आपने खुद करना है। डू इट एज क्वेश्चन नंबर 2। आई होप ये आप बर्डन नहीं हुए होंगे इससे और आप खुद कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 होगा जी। क्वेश्चन 4 तरफ आते हैं बच्चे, आपको पता है इतना टाइम भी नहीं है,
तो कुछ चीज़ें जो आप खुद कर सकते हैं ना, आपके लिए ज़रूरी है। हर चीज़ आपको बिल्कुल तैयार शुदा नहीं मिलनी चाहिए, कुछ चीज़ों में आप खुद प्रैक्टिस करें। और आप इस वीडियो देखकर आपको प्रैक्टिस करना बनता है कि आपको चाहिए कि आप प्रैक्टिस करें। बच्चे इस तरह देखने से सवाल तो हल नहीं होंगे कि आप देखते रहें, खुद प्रैक्टिस ना करें, आपको करनी चाहिए प्रैक्टिस। मैं बार बार यही कहती हूँ कि आप प्रैक्टिस किया करें, प्रैक्टिस ही मैथ्स की ब्यूटी है। इफ द मैट्रिसेस ए एंड बी एसिमेट्रिक, जी लिख लेते हैं, इफ matrices A and B are symmetric and A B B A के बराबर है, ठीक, ये चीज़ दी गई। शो दैट, तो बताएं जी, प्रूव करें। शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को मिसाल लिखती है एस वाई डबल लिखती है, ठीक है ना। अच्छा जी, सोल्यूशन देखें। पहले का लेट ए, एक ही है, पहला क्या हुआ, एक ही है। ए एंड बी आर सिमेट्रिक। आप ये लेट करें कि ए और बी क्या है जी। लेट क्यों किए, देखिए ना दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जब ए का ट्रांसपोज निकालेंगे ओरिजिनल ए के बराबर आ जाएगा, और जब बी का ट्रांसपोज निकालेंगे ओरिजिनल बी के बराबर आ जाएगा। इसको 2 का नाम दे दें, इसको 1 का नाम दे दें, काम आने वाली है। आल्सो हमें और क्या चीज़ दी गई है कि ए बी ए के बराबर है, ठीक है। ये भी आप रखें, इसको आप 3 का नाम दे दें, ये भी हमारे काम आने वाली है। टू प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक, क्या आपको निकालना पड़ेगा, किसी भी चीज़ सिमेट्री निकालने क्या देखना पड़ता है, हमें करना पड़ेगा वी शैल प्रूव, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा क्या कि ए बी का ट्रांसपोज लेना तो वो ओरिजिनल ए बी के बराबर आता है। ये सिमेट्री की बात हो रही है। बाबा हम ये चीज़ करके हैं, चल ले लेते हैं जी कि वाकई इसके बराबर है या नहीं। ए बी टी, देखिए ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज बनता है ना, ठीक है। आपको पता है ना कि ये चीज़ कैसे अप्लाई होती है। यहाँ से बी टी बी के बराबर है, ए टी बी ए के बराबर है। ये कहाँ से पता चला, 1 और 2 से। ये देख लें यहाँ ऊपर, ये 1 और 2 से, ठीक है ना। और बी ए बी लिखा जा सकता है, ये कहाँ से पता चला, ये बाय 3 से, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ए बी ट्रांसपोज ओरिजिनल ए बी के बराबर आ गया है। इट मीन्स ए बी इज सिमेट्रिक, हो गया ना बराबर। यही चीज़ हमने निकालनी, देख लें हमने यही चीज़ निकालनी थी और हमने निकाल ली है, ठीक है। क्वेश्चन 5 करते हैं बच्चे। शो दैट, मैं लिख लेती हूँ क्वेश्चन। शो दैट ए इंटू ए टी एंड ए टी इंटू ए आर symmetric for any matrix of order 2 by 3, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो आप फिर ये हम ले लेते हैं सोल्यूशन इसका जी। मतलब कि सिमेट्री शो करनी है तो इस मैट्रिक्स के लिए तो पहले मैट्रिक्स ले लेते हैं। 2 रोज हैं, इसका मतलब A1 A2 A3 और B1 B2 B3। इसके अंदर 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम, ठीक है ना। तो जब आप A-T निकालेंगे ना इसका, तो ये ऐसे आएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3, ट्रांसपोज ऐसे आएगा इसका, ठीक है। और यहाँ से अब आप इसका लें जी A इंटू A-T मल्टीप्लाई करें। देखिए अब क्या कहा गया था आपको, ये चीज़ और इस चीज़ की सिमेट्री कहा गया है ना, ठीक है। मैं इसको मैं यहाँ बताती हूँ, इसकी सिमेट्री ऐसे निकलेगी। ये ट्रांसपोज लेंगे ना तो ये बराबर वही ओरिजिनल चीज़ के बराबर ही आएगा। इस तरह जब इसकी सिमेट्री लेंगे ना तो वो ओरिजिनल चीज़ के बराबर ही आएगा। ये चीज़ें हमें निकालनी है, ठीक है। सिमेट्री का तो आपको पास बार हो जाना चाहिए। क्या होता है, ए क्या है बच्चे, ए आपके पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 और A-T आपने अभी निकाला है A1 A2 A3
B1 B2 B3, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लिकेशन तो मैं आपको बहुत जो है वो नहीं समझाऊंगी, डेप्थ में जाके आपने की भी है। A1 इंटू A1 स्केयर आ जाएगा ना, A1 स्केयर प्लस A2 स्केयर प्लस A3 स्केयर, यह आएगा A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3, यह आएगा A1 B1 A2 B2 A3 B3, और ये आएगा B1 स्केयर प्लस B2 स्केयर प्लस B3 स्केयर, ठीक है। ये आ गया। आप इसको 1 का नाम दे दो। ये हमने A इंटू A2 निकाला है, यानी आप समझे कि हमने एक साइड, अब इसका लेते हैं ट्रांसपोज A2 स्केयर A3 स्केयर, ठीक है। मैं रोज कॉलम बना रही हूँ। ये मैं अभी से रो को कॉलम बना रही हूँ, लेकिन आप गौर से देखें हुआ क्या है। कॉलम, रो को मैंने कॉलम बनाया, इस रो कॉलम बनाया, सॉरी मैं। अच्छा देखें, अब ये 2 देखें, क्या ये सेम है? बिल्कुल सेम है। बाय 1 एंड 2 चीज क्या शो होती है? A का ट्रांसपोज लिया तो AAT है, इसका मतलब है कि AAT इज सिमेट्रिक, ठीक है ना। अब आप एक काम करें, आप ना सेकंड पार्ट खुद करें। AT इंटू A इज सिमेट्रिक साबित करने के लिए ना DIY में खुद कर दी, ऐसे ही करना है, बस में तरतीब चेंज है। AT इस तरफ आएगा, ठीक है। ये हो जी हमारे क्वेश्चन 5 कंप्लीट। देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो मैं आज ये भी वीडियो मुकम्मल करती हूँ, ठीक है जी। फिर मुलाकात होती है बच्चे नेक्स्ट वीडियो में।